हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक कूल बॉय क्रिएटिव फोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूं। यहां पे जो बैकग्राउंड मैं प्रोवाइड करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना और एक PNG भी दूंगा, वो भी डाउनलोड कर लेना। और करने के बाद जो स्टेप्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो सब आपको फॉलो करते रहना है और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करने के बाद आप भी इस तरह का आउटपुट निकाल पाओगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर पर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, मेन फोटो के साथ साथ जो दोनों फोटो आपने PNGs एंड बैकग्राउंड को डाउनलोड किए हो वो सारे को आपको ओपन कर लेना है फोटोशॉप 7.0 के अंदर। अभी ओपन कर लेने के बाद आपको बैकग्राउंड कुछ इस तरह से दिखेगा। सिंपली राइट क्लिक करके इमेज साइज एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे इमेज साइज मेरा थोड़ी सी छोटी है, मैं यहाँ पे 300 पिक्सल्स रेजोल्यूशन डालूंगा। तो यहाँ पे बड़ी होने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले 3000 डाल के देख लूँगा। 3000 पे मेरा 3000 इंटू 4,500 के आसपास यहाँ पे आ चुकी है। तो इसको मैं ओके करूँगा। तो मेरा फोटो का साइज़ थोड़ी सी बड़ा हो चुकी है। अभी जब इस तरह से हो जाएगा, ये जो मेन फोटो है इसका भी इमेज साइज सबसे पहले चेक कर लूँगा। यहाँ पे भी इमेज साइज 300 इंटू 4000 इंटू 3000 ये सारे कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको करना क्या होगा, ये वाला फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपना बैकग्राउंड के ऊपर। तो देख पाओगे बैकग्राउंड के ऊपर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे जो चीज़ करना पड़ेगा वो क्या है, सबसे पहले आपको इस तरह आप अपने मुताबिक रिसाइजेस वगैरह करना। रिसाइजेस करने के बाद बाहर वाला हिस्सा जो बैकग्राउंड्स वगैरह था वो सारे को आपको डिलीट करना है। तो चलिए, मैं धीरे धीरे करके देख सकते हो पूरा जो बैकग्राउंड का कुछ पार्ट्स था सो मैं डिलीट कर दिया। अभी Ctrl+D दबाऊंगा तो डिसेलेक्ट हो जाएगा। अभी इसको नीचे से इस तरह रखना होगा और थोड़ी सी धीरे धीरे करके बड़ा करना होगा, लगभग इतना तक। मेरा फोटो में मैं कुछ इतना तक करूँगा, तो मेरा यहाँ पे इतना तक बड़ा हो गया फोटो। अभी कुछ इस तरह से हो जाने के बाद अभी करना क्या होगा, अभी सिंपल सा कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करते हुए मेरे को बैकग्राउंड कटिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो मैं पॉलीगोनल लासो टूल लूँगा और ये पॉलीगोनल लासो टूल से मैं बैकग्राउंड को कट करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके बैकग्राउंड को कट कर देता हूँ और कट कर देने के बाद जो स्टेप्स होगा नेक्स्ट वाला सारे कुछ आपको दिखा दूंगा। तो देख सकते हो मैंने सिलेक्शन वगैरह तो कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी जब इस तरह से सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अभी आपको कीबोर्ड के ऊपर डिलीट बटन के ऊपर प्रेस करना है तो ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अभी आपको Ctrl+D दबाना है डीसिलेक्ट करने के लिए। तो डीसिलेक्ट मैंने कर लिया। अभी देख सकते हो कुछ पार्ट्स मैंने एक्स्ट्रा अभी सिलेक्शन नहीं किया हूँ बैकग्राउंड के ऊपर। तो सिंपली बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज़ करते हुए वाला कलर को सारे कुछ रिमूव करूंगा। जैसे आप देख सकते हो मैं रिमूव कर रहा हूं, तो आपको धीरे धीरे करके उस तरह रिमूव कर लेना है। तो मैं धीरे धीरे पूरा फोटो से वो वाला कलर रिमूव कर लेता हूं जो कलर मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा रह चुकी है। तो सिंपली धीरे धीरे करके मैं यहाँ से इस तरह रिमूव करूंगा। तो आप भी अपना कलर पिकर से इस तरह कलर करके आप क्लिक करके आप यहाँ से रिमूव कर लेना। तो चलिए, यहाँ पे भी मैं वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देख सकते हो बालों को वगैरह का बैकग्राउंड मैंने कटिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो जब इस तरह कटिंग हो जाएगा, तभी हो जाने के बाद अभी करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करना पड़ता है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर ग्रेडिंग अच्छे से कर लूँगा। तो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक ले लूँगा कलर बैलेंस। और कलर बैलेंस पे सबसे पहले चूज़ करूँगा ये टोन बैलेंस में हाईलाइट्स चूज़ करूँगा। और यहाँ पे ब्लू को लगभग मैं यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड के मुताबिक 20 के आसपास रख दूंगा। अभी 20 के आसपास रख देने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैजेंटास पे जाऊँगा। मैजेंटास को -10 के आसपास रखूँगा। यहाँ से 20 से आप 30 के आसपास मेरा फोटो के मुताबिक भी लग सकती है। और यहाँ पे क्यान जो मिलेगा, क्यान को -10 के आसपास रख देना है। अभी मिड टोन्स पे जाना होगा। मिड टोन्स पे लगभग 15 के आसपास यहाँ पे सबसे पहले ये जो ब्लू है इसको कर लेना है। और मैजेंटास को -5 एंड ये जो क्यान मिलेगा,
क्यान को लगभग -5 के आसपास कर देना है। अभी ओके कर दिया। अभी इसके ऊपर एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर लेना होगा। तो चलिए ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर पे 10-10 करके ब्राइटनेस एंड 10 कंट्रास्ट यहाँ पे डाल दिया। तो कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट 10-10 करके डाल देने के बाद अभी ओके कर दीजिएगा। और ओके कर देने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। अब जब इस तरह से हो जाएगा तभी आपको करना क्या होगा, मेन फोटो के ऊपर अभी काम है। मेन फोटो के ऊपर क्या काम है, एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सबसे पहले एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं 5-5 करके सबसे पहले लेता हूँ। सबसे पहले 5-5 एंड यहाँ पे ऑल्ट दबाते हुए 2 लेयर के बीच में एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये मेन फोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ से अगेन लूंगा एक सिलेक्टिव कलर। अभी सिलेक्टिव कलर लेके सबसे पहले ओके कर देता हूँ। अभी 2 लेयर के बीच में रखते हुए माउस को ऑल्ट दबाते हुए एक बार क्लिक करूंगा तो नीचे वाला लेयर के ऊपर एरो आ जाएगा। अभी यहाँ से रेड पैनल जो है, रेड को चूज करूंगा लगभग यहाँ पे -40 के आसपास। और रेड का जो यहाँ पे मैजेंटस है, मैजेंटस को कर लीजिए फुल्ली 100 एंड यहाँ से जो योलो है, योलो को भी कर लीजिए फुल्ली 100। अभी आपको रेड से जाना होगा योलो के ऊपर। योलो का क्यान इंक्रीज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे ड्रेस के ऊपर अगर ब्लू कलर वगैरह है तो आप ब्लू कलर वगैरह थोड़ी सी अप्लाई करके ओके करना। अभी ये जो मास्क है, मास्क के ऊपर एक बार क्लिक करना और फोरग्राउंड कलर आपको रखना होगा ब्लैक और ब्रश टूल को सिलेक्ट कीजिए। अभी आपको स्किन के ऊपर से जो एक्स्ट्रा रेड कलर वगैरह आ चुकी थी वो रेड कलर यहाँ से इस तरह ब्रश करके आपको हटा देना है। तो चलिए देख सकते हो मैं यहाँ से ब्रश करके अगर रेड कलर जो स्किन के ऊपर आ गया था तो सारे को सबसे पहले हटा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे हटाना कंप्लीट लगभग हो ही चुका है। तो इतना तक हो ही चुका है। अभी रेड कलर जब हट जाएगा आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। अभी एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी कुछ स्टेप्स है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट आइकन पे जाके आपको ओवरऑल फोटो के ऊपर आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर ले लेना है। तो 10-10 करके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट करके डाल देता हूँ और ओके करता हूँ। तो देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे फोटो। जब इस तरह से लगेगा तो सबसे पहले आपको स्किन के ऊपर से यहाँ पे सैचुरेशन डिक्रीज करना होगा। तो एडजस्टमेंट आइकन पे जाके मैं लूंगा हैवी सैचुरेशन। यहाँ पे सैचुरेशन को -40 के आसपास करके ओके करूंगा। और ये जो मास्क है कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करूंगा क्योंकि मेरे को फोटो को रिटर्न लाना है। अभी यहाँ पे फोरग्राउंड कलर कर लीजिए व्हाइट और ब्रश टूल को सिलेक्ट करके पूरा स्किन जहाँ पे है आप धीरे धीरे करके ब्रश कर लेना। ब्रश कर लेने के बाद स्किन के ऊपर से जो रेड कलर्स वगैरह, जो सैचुरेटेड कलर वगैरह था, सारे कुछ यहाँ से ऑटोमेटिकली गॉन हो जाएगा। तो जब इस तरह से चली जाएगा सारे कलर तो उसके बाद आपको व्हाइट कलर इसके स्किन के ऊपर थोड़ी सी अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले तो सैचुरेशन को डिक्रीज कर दिया। अभी सैचुरेशन डिक्रीज करने के बाद अभी एक ब्लैंक सा लेयर लूंगा और इस ब्लैंक लेयर पे व्हाइट कलर को एक बार पेस्ट करूंगा और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको कर लूंगा सॉफ्ट लाइट। अभी सॉफ्ट लाइट पे देख सकते हो पूरा तो फोटो सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर अगर मास्क ले लिया और मास्क लेके कंट्रोल आई दबा के इन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे मास्क ऑटोमेटिकली ये एक मतलब अनयूजेबल मास्क पे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये अप्लाई नहीं हुआ है। अभी फोरग्राउंड कलर व्हाइट रख के अगर मैं ब्रश करूंगा स्किन के ऊपर तो ये व्हाइट कलर अप्लाई होता जाएगा। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके मेरा जहाँ पे स्किन है वहाँ पे मैं ये सॉफ्ट लाइट जो करके वो जो व्हाइट कलर है सारे को अप्लाई हो जाने देता हूँ। और हो जाने के बाद आपको अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिखाऊंगा क्या क्या करना पड़ेगा, जो करने के बाद आप यहाँ पे अच्छा सा एक स्किन का ग्लो एंड आउटपुट निकाल पाओगे। तो देख सकते हो मैं इधर से ब्रश कर लिया और इस साइड पे भी थोड़ी सी ब्रश कर लेता हूँ धीरे धीरे करके। तो देख सकते हो मैं इधर से पूरा स्किन के ऊपर ब्रश कर लिया। अभी आपको कुछ जगह रिटर्न लाना पड़ सकता है, जैसे कि मैं फोरग्राउंड कलर ब्लैक रख के वो फ्लो को 10 करता हूँ सबसे पहले, और 10 करने के बाद ब्रश का साइज छोटा किया। अब कुछ पार्ट्स है जिसको आपको रिटर्न लाना पड़ सकता है, जैसे कि होठ वगैरह, नोजर का कुछ पार्ट, आइज वगैरह और आईब्रो वगैरह सारे कुछ आपको रिटर्न ला सकता हो। तो इतना होने के बाद इसका जो ओपीसीटी है, ओपीसीटी को लगभग 40 से 30 to 40 से आसपास से आप स्टार्ट कीजिए। मेरा 50 के आसपास यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी व्हाइट हो रही है तो मैं 50 से कर दूंगा 40 के आसपास। अभी देख सकते हो प्रॉपर कलर यहाँ पे लग रहा है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ और ऑन करता हूँ थोड़ी सी व्हाइटनेस आपके स्किन के ऊपर अप्लाई हो ही चुकी है। अब जब हो जाएगा आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर आपको एक कलर बैलेंस वाला लेयर लेना है और यहाँ पे हाईलाइट्स पे जाके ब्लू पैनल को थोड़ी सी इंक्रीज करना है लगभग 10 के आसपास। मैजेंटास को लिटिल बिट डिक्रीज करना है -5 के आसपास, और यहाँ पे क्यान को डिक्रीज करना है -5 के आसपास। अब जाइए मिड टोन्स पे, मिड टोन्स का रेड को इंक्रीज कर लीजिए +5, ब्लू को कर लीजिए +5 और मैजेंटास को कर लीजिए -5। अब होने के बाद ओके कीजिए।
तो ओवरऑल फोटो अभी देख लीजिए किस तरह का फोटो लग रहा है। तो आपको भी इस तरह फोटो लगेगा। और लास्ट में आप चाहो तो अगेन एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला लेयर 5 करके डाल सकते हो, ताकि यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग हो जाए और अच्छा लुक यहाँ पे देने लगे। आप देख सकते हो अभी फोटो किस तरह से लग रही है। यह है कूल बाय क्रिएटिव फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक इसी के ऊपर था और आज का ट्यूटोरियल इतना तक। तो अगर ये वाला ट्यूटोरियल आप लोगों को हेल्पफुल होता है, अच्छा लगता है, तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अगर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नया कोई एडिटिंग के साथ, नया कोई ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।